So in today's lecture, we will be studying the organelle that is plastids. So let's start. What is plastid? So plastid are membrane-bound organelles present in the cells of the plants. So plastid एक ऐसी membrane-bound organelles होती हैं, इनकी membranes होती है, inner membrane as you can see here, यहाँ पे inner membrane है, ठीक है, ये इसके अंदर वाली and outer membrane इसके बाहर वाली membrane है. That's why we call them membrane bound organelles. ठीक है, membrane bound organelles हैं ये, और ये plants के अंदर present होते हैं, और ये photosynthetic protist और plants के अंदर present होते हैं because this organelle is responsible for the process of photosynthesis. ठीक है, तो जो photosynthetic प्रोटिस्ट होते हैं एल्जी या प्लांट्स, इनको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना होता है जिसमें उन्होंने अपनी फूड बनानी होती है. दैट्स वाई इनके अंदर ये ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है. थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड हमारे पास जो हैं दैट आर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, ये तीन जो हैं प्लास्टिड्स की मेन टाइप्स हैं. वन इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के होते हैं, ये ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं. ये प्रेजेंट होते हैं सेल्स ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में. एल्गी के जो ग्रीन पार्ट्स आपको दिखते हैं, जिस तरह से हमारे पास प्लांट्स में जो है लीफ ग्रीन होती हैं, तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे. तो जोन से पार्ट्स ग्रीन आपको दिखेंगे प्लांट्स में, एल्गी में, वहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे. और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, मीन्स के दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, दैट्स वाई हम इनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं. और जिस तरह से एक पिगमेंट फोटोसिंथेटिक जो है ग्रीन क्लोरोफिल एक एग्जांपल है पिगमेंट की. ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं इन पिगमेंट्स की मदद से. जिस तरह की ग्रीन क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, विद द हेल्प ऑफ दिस पिगमेंट दे कैरिड आउट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. और किस तरह से करते हैं, ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, ये लाइट को कैप्चर करते हैं. लाइट को कैप्चर करने के बाद ये इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं लाइट को. ठीक है, सो ये इस एनर्जी को फिर यूज करते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए. ठीक है, जो शुगर है, ठीक है, तो शुगर की प्रिपरेशन ग्लूकोज में, जो फूड जिसको हम कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस से बनता है, वो कौन सा फूड है, ग्लूकोज है. ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के होते हैं, दे आर इनक्लोज बाय डबल मेम्ब्रेन. ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको डबल मेम्ब्रेन इसकी बता भी दी है कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन इसकी पिक्चर में आपको शो हो रही है. ठीक है, इंटरनल साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन पे काफी ज्यादा स्टैक्ड होती हैं मेम्ब्रेन्स. ठीक है, मेम्ब्रेन्स यहाँ पे स्टैक्ड हैं, जिस तरह से आपको मैं दिखा देती हूँ, आप इसकी पिक्चर में देखें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट मेम्ब्रेन स्टैक्ड है, मीन्स के एक के ऊपर दूसरी इस तरह से प्रेजेंट है. ठीक है, तो इंटरनल साइड पे जो है इनर मेम्ब्रेन में मैनी स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स होती हैं, और इन स्टैक्स को हम क्या कहते हैं, ग्राना कहते हैं. ठीक है, और जब सिंगुलर होगा तो वो ग्रैनम है. ये काफी ज्यादा स्टैक्स हैं, ये सब स्टैक्स को हम क्या कहते हैं, ग्राना. और सब जब मिल जाए तो उसको हम एक सिंगुलर अगर हम इसको कहें तो ये क्या है, ग्रानम है. ठीक है, और जब सारों को कलेक्टिवली हम कहेंगे तो हम ये क्या कहेंगे कि ये क्या है, ग्राना. और जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ग्रानम को बनाता है, इसको हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं. ठीक है, ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है एक, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं. मैनी थाइलाकॉइड्स मेम्ब्रेन फॉर्म वन ग्रानम. ठीक है, काफी ज्यादा इस तरह के थाइलाकॉइड्स मेम्ब्रेन्स जो है वो कंबाइन होंगी तो वो ग्रानम बनाएंगी. ठीक है, तो ये एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन थी, ये दूसरी थैलाकॉइड. ठीक है, तीसरी. इस तरह से जब ये स्टैक्ड हो जाती हैं, ठीक है, तो ये ग्रैनम बनाती हैं. और जब एक से ज्यादा ग्रैनम हो तो हम उसको ग्राना कहते हैं. ठीक है, फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स है ना, ये प्रेजेंट होते हैं थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन. ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसके ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. और जो फ्लूइड होता है उस इस इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड हमें दिख रहा है. ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन सा, ये फ्लूइड हम इसको कहते हैं स्ट्रोमा. ठीक है, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स को सराउंड कर रहा होता है, इसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड है उसको हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा कह रहे हैं. ठीक है, स्ट्रोमा क्या करता है, ये सराउंड करता है इन मेम्ब्रेन्स को. ठीक है, और जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसी तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं. ठीक है,
तो इट मीन्स कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी दे हैव देयर ओन डीएनए राइबोसोम, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए राइबोसोम होता है, जिस तरह से हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है राइबोसोम। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है उसकी थ्री हमने टाइप्स पढ़नी है। ठीक है, पहले हमने इसकी प्लास्टिड की थ्री हमने टाइप्स पढ़ी थी। वन इज क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड, अब हम क्रोमोप्लास्ट पढ़ेंगे। क्रोमोप्लास्ट भी ये प्लास्टिड ही है। ठीक है, ये किस तरह के होते हैं कि इनके अंदर जो पिगमेंट होता है, इसके अंदर जिस तरह एक पिगमेंट मैंने ग्रीन क्लोरोफिल का नेम दिया था, इसके अंदर सर्टेन पिगमेंट्स होते हैं जिसमें से कुछ कैरोटीनॉइड्स हैं। ठीक है, ये पिगमेंट्स ब्राइट कलर के होते हैं, और जबकि ये ग्रीन कलर फिर आपको पता था ग्रीन कलर के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल से पिगमेंट्स है। ठीक है, कैरोटीनॉइड एक पिगमेंट है, ब्राइट कलर के होते हैं, और क्रोमोप्लास्ट जो है ये सेल्स के पेटल्स में होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं। ठीक है, जबकि क्लोरोप्लास्ट आपने देखा ज्यादातर लीफ में होंगे, जो ग्रीन पार्ट्स होंगे वहां पर होंगे। क्रोमोप्लास्ट जो है ये कलर देता है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स को, जिस तरह फ्लावर के पेटल्स हैं डिफरेंट कलर के होते हैं, फ्रूट्स डिफरेंट कलर के होते हैं। तो इट मींस दे आर कलरफुल पिगमेंट्स। ठीक है, इस जो प्लांट को डिफरेंट पार्ट्स को कलर देते हैं तो उसमें हेल्प करते हैं। तो अगर ये कलरफुल है, इट मींस इट ऑल्सो हेल्प इन द पॉलिनेशन प्रोसेस। आपको पता है कि पॉलिनेशन में हमारे पास जब पॉलिनेशन होती है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास पोलन ग्रेन्स जो है वो आके एक फ्लावर के दूसरे फ्लावर पे लैंड कर रहे होते हैं। तो वो पोलन ग्रेन्स जो है पोलिनेशन बाय विंड भी होती है, ठीक है, बाय इंसेक्ट भी होती है। तो आपको पता है इंसेक्ट जो है वो डिफरेंट कलर से अट्रैक्ट होते हैं। जब कलरफुल पार्ट्स होंगे तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से इंसेक्ट्स आके वो पोलिनेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से ये हम कहते हैं कि जो क्रोमोप्लास्ट है दे आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन। और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड का मतलब है कि पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल के फ्रूट का डिस्पर्स होना, फ्रूट्स और सीड्स का, कि यानी कि सीड्स एक जगह से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाके लैंड कर रही हैं, वो स्प्रेड हो रही हैं, डिस्पर्सल का मतलब है बेसिकली। तो ये उसमें भी हेल्प करता है। अब जो नेक्स्ट हमने देखना है प्लास्टिड का थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड टाइप जो है वो हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट है। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं हमारे पास, ये भी प्लास्टिड होते हैं लेकिन इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता। ठीक है, दे दे हैव नो पिगमेंट। और ये स्टोरेज ऑफ स्टार्चेस में, लिपिड्स के स्टोरेज में, ठीक है, प्रोटीन के स्टोरेज में, ठीक है, स्टोरेज में इसका मेजर रोल है, स्टार्चेस, लिपिड्स, प्रोटीन की। और ये सेल्स ऐसे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं प्लांट को जहाँ पे फूड को स्टोर होना होता है, बिकॉज इट्स मेजर इट्स की फंक्शन इज इन द स्टोरेज ऑफ द स्टार्चेस, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम्स आपने देखा होगा। ठीक है, जिस तरह ट्यूबर्स वगैरह की होती हैं कि जो है सॉइल के अंदर जो है स्टेम्स होती हैं इस तरह से। ठीक है, और ऊपर से इस तरह कोई भी पौधा होता है, पौधा ऊपर होता है और नीचे जो है उसकी स्टेम होती है, जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है। तो यहाँ पे जो है वो उसका फूड स्टोर होता है राइजोम्स की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह अंडरग्राउंड जो स्टेम्स होती हैं, सीड्स होती हैं, सीड्स के अंदर भी फूड स्टोर होता है, रूट्स के अंदर भी होता है, रूट बीड जिस तरह से। ठीक है, तो ये सब ऐसी जो है प्लांट के पार्ट जहाँ पे फूड स्टोरेज होता है वहां पे ल्यूकोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब एक दफा हम जो है इसकी डायग्राम भी देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम में हमने क्या आपको सबसे पहले पढ़ा था कि इसका आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये बाहर वाली, अंदर वाली इसकी इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और बाहर ये जो बाहर वाली है ये आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर वाली। ठीक है, फिर इसके अंदर इसका अपना डीएनए होता है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे डीएनए। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपको डॉट डॉट के फॉर्म में क्या दिख रहा है, राइबोसोम दिख रहे हैं। ठीक है, इसकी थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स होती हैं, हर एक को इसको हम थैलाकोइड कह रहे हैं। ठीक है, ये पूरा जो स्टैक हुआ हुआ है थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स का, उसको हम ग्रेनम कह रहे हैं। एक को जब ये दो तीन या मिलते हैं या ज्यादा हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, ग्राना। ठीक है, और फिर बाकी जो ये हमारे पास फ्लूइड आपको दिख रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा। अब नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वाला ऑर्गेनल पढ़ते हैं, दैट इज वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल के होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन
बाउंड सैक्स हैं, ठीक है। सैक्स में कोई थैला टाइप सा हो जिसके अंदर कोई चीज फिल हो सकती हो, ठीक है, स्पेशियस हो, स्पेस उसके अंदर हो, ठीक है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, जिस तरह से हमने क्लोरोप्लास्ट में देखा है कि उसकी आउटर इनर मेम्ब्रेन है, वैक्यूल उसके अंदर आउटर इनर मेम्ब्रेन नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये फिल्ड होते हैं, सैक्स फिल्ड होते हैं, कि इस तरह का वो सैक होता है जिसके अंदर कुछ फिल हुआ होता है। फिल किससे ही होते हैं? लिक्विड से फिल होते हैं। एनिमल सेल में काफी ज्यादा स्मॉल टेम्पररी वैक्यूल होते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में स्मॉल और काफी ज्यादा वैक्यूल होते हैं, ठीक है। स्मॉल टेम्पररी होते हैं, कुछ देर के लिए होते हैं। इसके अंदर वैक्यूल्स के अंदर क्या क्या होता है? वाटर और फूड सब्सटेंसेस होते हैं, और सम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जिस तरह के अमीबा और स्पॉन्जेस होते हैं, इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का क्या डिफरेंस है वैक्यूल से? कि ये कलेक्ट करते हैं और पंप करते हैं एक्स्ट्रा वाटर और अदर वेस्ट को, ठीक है। ये पंपिंग में भी इन्वॉल्व है, एक्स्ट्रा वाटर या वेस्ट आया तो उसको पंप भी करेंगे, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है। कुछ सेल्स जो हैं ये इंजस्ट कर लेते हैं फूड को, ठीक है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो फूड को इंजस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, बाहर से फूड आ रहा है, ठीक है। तो ये फूड इस तरह से आ रहा है, तो ये फूड को इस तरह से इंजस्ट करते हैं, ठीक है। और फिर जब फूड अंदर आ जाता है तो इस तरह वेजिकल की फॉर्म में अंदर फूड को ले लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? कि ये हमारे पास क्या है? फूड वैक्यूल है, ठीक है। तो सम सेल जो है ये इंजस्ट कर लेते हैं फूड को, फूड वैक्यूल्स बनाते हैं, और इस तरह से फूड वैक्यूल्स में फूड की स्टोरेज हो जाती है। मोस्ट ऑफ द जो मैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं इनके पास जो प्लांट सेल की यहाँ पर हम बात करें, एनिमल सेल में हमने मैनी स्मॉल टेम्पररी वैक्यूल देखे थे, प्लांट सेल में सिंगल और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ही बहुत बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल है, ठीक है, इसके पास। तो प्लांट सेल में एक ही लार्ज सिंगल वैक्यूल होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है सेल के। और ये फ्यूजन ऑफ मैनी स्मॉल वैक्यूल से बनता है, कि छोटे छोटे वैक्यूल जो हैं आपस में फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज मीन्स कंबाइन कर जाते हैं, कि इतने छोटे छोटे, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्मॉल वैक्यूल्स हैं इस तरह के, तो ये सब कंबाइन होके एक बड़ा वैक्यूल ऐसे बन जाता है, ठीक है। सो द मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट वैक्यूल, इसको हम क्या कहते हैं? जो प्लांट वैक्यूल की मेम्ब्रेन है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है, कि किस तरह से यहाँ पर आप देखें, ये प्लांट का वैक्यूल है, इसकी जो मेम्ब्रेन है बाहर वाली, इसको हम क्या कह रहे हैं? ये क्या है? टोनोप्लास्ट, ठीक है। और जो सैप है, सैप मीन्स के जो इनसाइड द प्लांट वैक्यूल है मटेरियल, उसको हम सेल सैप कहते हैं। तो सेल जो सैप इनसाइड प्लांट वैक्यूल है उसको हम क्या कहेंगे? सेल सैप। यहाँ से सेल सैप का भी हमें पता लग गया। सेल, व्हाट इज सेल सैप, व्हाट इज टोनोब्लास्ट? ये वाटरी सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, और इस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस का चला जाता है, ये साइड पे पुश हो जाता है, ठीक है। और इस आउटवर्ड प्रेशर, वैक्यूल की आउटवर्ड प्रेशर की वजह से साइटोप्लाज्म पे जो पड़ता है, तो सेल वॉल जो है प्लांट को टर्जिड रखती है, ठीक है। इसके बाहर फिर सेल वॉल ना हो तो ये थोड़ा बस्ट भी कर सकता है। तो सेल वॉल इसको टर्जिड रखती है, इसको फ्लैट सा रखती है, थोड़ा सा फूला हुआ सा रखती है, ठीक है। इसको इसकी टर्जिडिटी मेंटेन करती है। और इस प्रेशर को, जो ये प्रेशर वैक्यूल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है जो इसके सेल वॉल पे, उसको हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टर्गर के। ये जो सारा प्रोसेस वो उसमें एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, उसको हम कहते हैं, ये कौन सा प्रोसेस है? टर्गर का। और जो प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा है वो टर्गर प्रेशर है। और ये टर्गर प्रेशर जो है ये हेल्प करता है मेंटेन करने में शेप, सेल की शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है।
अब जो नेक्स्ट है, हमने एक चीज ये देखनी है कि वाई आर वैक्यूल्स और कॉल्ड द वेस्ट बिन्स। ठीक है, वेस्ट बिन क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने देखा भी था कि ये एक्स्ट्रा जो वाटर है और वेस्ट है उसको कलेक्ट करता है। तो इस वजह से ही हम वेस्ट बिन्स कहते हैं। जिस तरह हम वेस्ट अपने बिन्स में एक्स्ट्रा जो वेस्ट है वो अपना डालते हैं, तो इसी तरह जो सेल का सारा वेस्ट है, एक्स्ट्रा वाटर है, वेस्ट है, वो इसमें कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमने पढ़ना है